स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सम्राट टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ जॉन्सी गुप्ता। आज हम उपस्थित है केडीसी बाबू स्टेडियम में, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के लोग यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी कई मांगे हैं, जिसको लेकर आज हम यहां आए हैं इनसे बात करने और जानेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं इनकी और ऐसा क्या है पुरानी वेतन योजना में जिसे पसंद कर रहे हैं और नई वेतन योजना के खिलाफ आकर ये क्यों खड़े हैं। चलिए बात करते हैं। मैं BL कुशवाहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन। सर, पुरानी पेंशन योजना में ऐसा क्या लाभ था और नई पेंशन योजना में ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए? क्या नई पेंशन योजना में पैसे नहीं मिल रहे सही से? देखिए मैम, जो पुरानी ओल्ड पेंशन योजना थी तो उसमें वो एक सुनिश्चित पेंशन योजना थी। सुनिश्चित पेंशन योजना थी कि कर्मचारी को सेवा काल के बाद उसे अपने वेतन का आधा, जिस पे वो रिटायर होंगे, उतना पेंशन उनको मिलना ही मिलना है, सुनिश्चित था वो। नई पेंशन योजना में वो पेंशन योजना नहीं बल्कि एक अंशदायी धन निवेश योजना है। 10% एम्प्लॉय ने दिया, पहले 10% सरकार, फिर एम्प्लॉयर ने 14% कर दिया। अब वो एक निधि बनी है, उससे वहाँ पे शेयर मार्केट में उद्योगपतियों को या कारोबारियों को पैसा जा रहा है और उसमें गारंटी कोई नहीं ले रही, ना भारत सरकार और ना उत्तर प्रदेश सरकार, कि उनको उनके अपने मूल वेतन का आधा मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत बेसिक फर्क है, अनिश्चितता का माहौल है NPS में। अब क्या हुआ कि पूरे भारत भर में केंद्र और राज्यों के कर्मचारी लगातार जब इसकी मांग करते रहे तो मोदी सरकार बीच का एक रास्ता ले आई। कुछ चीज़ें उन्होंने पुरानी पेंशन योजना से ले ली और कुछ नई पेंशन योजना से ले ली और उसको UPS नाम दे दिया, यूनिफाइड पेंशन योजना। तो अब उसमें ये तो कह रहे हैं कि जो आखिरी वेतन होगा उसका आधा 50% पेंशन सुनिश्चित करेंगे, लेकिन वो भी कंट्रीब्यूटरी है। कर्मचारी भी अपना अंशदान देगा, सरकार भी अंशदान देगी और उसके बाद उसको कहा यह जा रहा है कि 50% जब रिटायर होगा तो पेंशन मिलेगी। लेकिन बहुत साफ बात है कि ये जो यूनिफाइड पेंशन योजना भारत सरकार लाई है वो किसी भी सूरत में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं हो सकती। इसे हम एक पेंशन सुधार की दिशा में एक कदम कह सकते हैं। ये है मैडम। तो जो अगर प्रेडा एक्ट और NPS SPS को समाप्त करने की जो आप मांग कर रहे हैं, अगर इसको समाप्त कर दिया जाए तो कर्मचारी खुश हो जाएंगे? नहीं, उनको ये है कि अगर NPS की बजाय OPS लागू हो पुरानी योजना तो उनका भविष्य सुनिश्चित होगा और ये तय रहेगा, निश्चिंत रहेगा कि उनको रिटायरमेंट टाइम आधा वेतन जो उनका होगा उतना पेंशन उनको मिलनी है। अच्छा, जो EPS 95 जो योजना है, इसके तहत कर्मचारियों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए? अब देखिए, उसमें भी जो राज्य कर्मचारियों को पुरानी योजना से, पेंशन योजना से आच्छादित थे, उसकी जैसी ही सुविधाएं EPS से आच्छादित लोगों को मिलनी चाहिए। और जो कोरोना काल में जो DA और DR भत्ता जो बंद कर दिया गया है, उसके जो आप लोग वापस देने की जो मांग कर रहे हैं, क्या इससे देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए मैम, ऐसा है, जब यहाँ पे कोविड काल था तो कर्मचारी, पेंशनर, शिक्षकों ने अपने वेतन से भी अंशदान दिया था और प्रधानमंत्री का जो फंड बना उसमें भी योगदान दिया था। तो चलिए, उस समय सरकार ने 18 महीने का उनका जो DA और DR का एरियर था उसको फ्रीज कर लिया। अब आज की तारीख में आप देखेंगी तो क्या केंद्र सरकार का वित्त मंत्री या राज्यों के वित्त मंत्री आए दिन अपनी पीठ ठोकते हैं कि हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत हो गया है और माली हालत बहुत अच्छी हो गई और खर्च भी कर रहे हैं वो। आप ये देखिए कि तमाम वोट की खातिर मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है और राजनीतिक दलों में होड़ सी मची है। तो ये जो कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर हैं, भाई इनकी गाड़ी कमाई का पैसा है। आज अगर सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है तो 18 महीने का जो इनका एरियर जब्त कर रखा है उसे दे देना चाहिए, रिलीज कर देना चाहिए। इसी तरीके से जो कोविड पीरियड में देश के वरिष्ठ नागरिक हैं, महिला पुरुष दोनों,
उनको रेलवे किराए में छूट मिलती थी यात्रा के लिए, उसको भी कोविड में इसी बात पे मना किया कि रेवेन्यू डेफिसिट है। और आज रेलवे भी कह रहा है कि हमारी हालत बहुत अच्छी हो गई है, तमाम नई नई हम ट्रेनें चला रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। तो जो केवल कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर ही वरिष्ठ नागरिक नहीं है, तमाम समाज के भी तो करोड़ों वरिष्ठ नागरिक हैं। लगभग 16 लाख करोड़ इस वक्त देश भर में होंगे। तो सरकार को बहाल कर देना चाहिए माली हालत ठीक होने के बाद। ऐसी तमाम और बातें हैं जिसके लिए आज ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन ने देश भर के सारे राज्यों की राजधानी में जो आज आंदोलन किया है, धरना प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन मोदी सरकार संसद में लिखित रूप में मना कर चुकी थी कि हमारा इरादा 8वां वेतन आयोग का गठन करने का नहीं है, जो प्रथा है 10 साल में, हर बार 10 साल में होता है, ताकि जो महंगाई है उससे लोगों को राहत मिले, उनकी आर्थिक हालत थोड़ा ठीक हो, तो जीवन यापन जो डेली रूटीन लाइफ है, घर का खर्च है, वो चल जाए। अब दबाव में, आंदोलनों के, कर्मचारियों के संगठनों के दबाव में घोषणा तो कर दी उन्होंने। मजे की बात देखिए, अभी जो हाल में बजट पेश हुआ है उसमें 8वें वेतन आयोग का कोई नाम ही नहीं है। उसके लिए किसी भी तरह का बजट का आवंटन नहीं हुआ, कमेटी भी नहीं गठित हुई जो 3 लोगों का बोर्ड बनना है। तो 2 जनवरी 2026 से रिवाइज होना चाहिए। हमें तो नहीं लगता कि उससे पहले कोई कमेटी सरकार को रिपोर्ट दे पाएगी। 7वां वेतन आयोग भी 18 महीने में रिपोर्ट दे पाया था। इसी तरीके से तमाम केंद्र और राज्य में नियमित पद खाली हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उन पे काम का बोझ बढ़ रहा है, और सरकार अपने मनमाफिक, अपने चहेतों को ठेकेदार बना रही है। ठीक है, और वो ठेकेदार मैन पावर इस तरह से सप्लाई कर रहे हैं जैसे ईंटा, बालू, ईंट, गारा, सीमेंट, मोरंग, मिट्टी, बालू, ये जैसे सप्लाई हो रहा है उस तरह से मैन पावर सप्लाई करवा रही है गवर्नमेंट ठेकेदारों के माध्यम से, अपने चहेते ठेकेदारों के माध्यम से। और उसमें भी मैडम अगर 10,000 रुपया पारिश्रमिक है तो 1/3 वो ठेकेदार ही दे देता है। साइन तो करा लेगा लेकिन वर्कर को पारिश्रमिक पूरा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे तमाम हालात हैं। इसी तरह से देश में संगठित मजदूर तो 5-6% होगा, 94% भारत में असंगठित कामगार हैं। 50 करोड़ से ज़्यादा भारत सरकार की श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं लोग। 8.5 करोड़ यूपी में असंगठित कामगार रजिस्टर्ड है। आप सब लोग भी असंगठित वर्कर में आते हैं, जिनके ऊपर रूल रेगुलेशन और सारी चीज़ें नहीं लागू है। पटरी दुकानदार और ठेला खुमचा से लेकर रिक्शे वाले, छोटे मोटे जो वर्कर हैं, सब असंगठित कामगार हैं। उनके लिए कोई सुनिश्चित योजना नहीं, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। तो इन सब बातों को लेकर के आज ये ध्यानाकर्षण किया गया है, और आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए कि कोई भी सरकार हो, केंद्र और राज्य की सरकारें जो पॉलिसी बनाती है, जो नीतियाँ बनाती हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल के वर्कर ही ले जाके उसको समाज और जनता के बीच में डिलीवर करते हैं। इसलिए इनके जायज़ मांगों के लिए सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, ये हमारी अपील है। तो आपने सुना कि क्या कुछ मांगे हैं इनकी, इसको लेकर पुरानी पेंशन योजना में इन्हें क्या पसंद है और क्यों ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना वापस आए, और क्यों ये खिलाफ हैं इस नई पेंशन योजना के। क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं, सारा जीवन अपना इन्होंने सरकार को दिया है, सरकार के साथ रहे हैं, और अब अगर ये मांग कर रहे हैं तो सरकार को जरूर सुनना चाहिए। कैमरा पर्सन काजल के साथ मैं जानसी गुप्ता, सम्राट टीवी न्यूज़।